दोस्तों, लगता है कि किसी को कि मेरे घर पर कोई बंधन कर दिया गया है या बढ़ गई है घर में नेगेटिविटी। इस प्रकार की दोनों ही बातें, चाहे नेगेटिविटी बढ़ जाए या किसी भी प्रकार का किसी ने कर दिया है घर पर बंधन, और तीसरे घर में बन रहा है किसी भी प्रकार का वास्तु दोष। अब ये तीन बातें ऐसी हुआ करती हैं कि इन तीनों के कारण ही घर की तरक्की रुक जाती है, घर में कलह भी बढ़ने लग जाता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, काम नहीं बनते। ऐसे में व्यक्ति कई बार इधर उधर चक्कर लगाता है अपने समाधान के लिए, परंतु उसको समाधान मिल नहीं पाता। वह जहां जाएगा उसके ऊपर जो चल रहा है वह तो ठीक नहीं होगा, उसको अन्य अन्य अलग अलग बातें बता दी जाएंगी और वह और अधिक भ्रमित हो जाएगा। तो फिर काम कैसे बनेगा? दोस्तों, ऐसा लगता है घर में कि इस प्रकार की स्थिति है, तब मैं बड़ा ही आसान प्रयोग बताऊंगा और ये आसान प्रयोग आपके द्वारा ही किए जाते हैं। यह प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपको शीघ्र लाभ होने लग जाएगा। अब जल के बारे में तो आप जानते हैं कि जल एक ऐसा पदार्थ है, यह जिसके साथ भी घुल जाता है, मिल जाता है, या जिसके साथ भी इसका संपर्क होता है, उस पदार्थ के गुण जल में आने लग जाते हैं। सबसे अधिक जल दूसरे पदार्थों के गुणों को खींचकर अपने अंदर मिला लेता है, और इसी पर आधारित है यह वीडियो। और इस वीडियो के यदि आप प्रयोग को करेंगे तो आपको भी इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नींबू के बारे में ही तो जानते हैं आप, हर प्रकार की नेगेटिविटी को खींच लेता है और सकारात्मकता अपने आप घर में पैदा होने लग जाती है। जहां नेगेटिविटी खत्म, तो उस जगह को भरने के लिए सकारात्मकता अपने आप चली आती है। और इसी प्रकार से नमक भी नेगेटिविटी को दूर करता है। दोस्तों, जिस घर में भी ऐसा है कि लगता है कोई बंधन है या वास्तु दोष है या नेगेटिविटी बढ़ गई है, वह शनिवार के दिन एक शीशे के गिलास में जल भर ले। शनिवार के दिन शीशे के गिलास में जल भर करके और उसमें एक नींबू डाल दे। नींबू साफ सुथरा होना चाहिए और थोड़ा सा नमक डाल दे, बस। अब इस गिलास को आपने घर के किसी भी एक कोने में रख देना है। अब घर के कोने तो आप जानते ही हैं, अक्सर तो घर के चार कोने हुआ करते हैं, फिर भी किसी के अधिक भी हों, कोई बात नहीं, ये आगे बताऊंगा, पर एक कोने में रख देना। ये आपकी इच्छा पे है कि आप किस कोने में रखते हैं।
दोस्तों शनिवार शाम को रख देना और रविवार के दिन आप जब उठेंगे सुबह तो इसके जल को नाली में डाल देना और जो नींबू आपके पास में बचा उस नींबू को आपने अपने साथ में ले जाना और अपनी गांव की सीम से बाहर, जहां आपकी सीम खत्म होती है, शहर में रहते हैं तो शहर की सीम खत्म, जहां कॉलोनी की सीम खत्म होती है, सीमा खत्म होती है, वहां पर इसको 4 टुकड़े करके डालना है। अब ये 4 टुकड़े चाहे आप घर से ही बना ले जाएं, वहां बनाए तो वहां किसी से भी बना ले। बस दोस्तों जितनी नेगेटिविटी है आपकी घर से, ये जो आपने जल में इसको नींबू को और नमक को डाला, इनके संयोग से तकरीबन नेगेटिविटी पहले दिन ही समाप्त हो जाएगी, असर दिखाई देने लग जाएगा। अब अगले शनिवार को फिर इसी प्रकार से करना है दोस्तों। उसमें आपने वह कोना नहीं लेना है, दूसरे कोने को लेना है। हो गया काम। दूसरे कोने में भी शनिवार को इसी तरीके से रखना और रविवार को इसे अपनी सीमा से बाहर डाल देना। तीसरे शनिवार को तीसरे कोने में रख देना दोस्तों, और अगले शनिवार को अपने चतुर्थ कोने में रख देना। तकरीबन तो 4 कोने हुआ करते हैं और किसी के और भी कोने हों तो और एक शनिवार अलग से कर देना। यानी घर के जितने कोने हैं सब में बारी बारी रख करके और अगले दिन इसे अपनी सीमा से बाहर डाल देना। जल को अपनी नाली में प्रवाहित करना या अपने फ्लैश में प्रवाहित करना। दोस्तों अगर आपने सभी कोनों में इस प्रयोग को कर दिया, आपके घर से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अब शेष नहीं रहेगी, कोई बंधन शेष नहीं रहेगा। घर का वास्तु दोष होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। प्रयोग बहुत आसान है, करके देख लेना दोस्तों। अच्छा लगे तो किसी को बता देना और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।